अच्छा मैं रिव्स फास्ट रिवाइज करूँ। अच्छा मैं रिव्स फास्ट रिवाइज करूँगा। थोड़ी लिमिट है हमारे पास इसमें टाइम की। तो सबसे पहले जो सर ने पॉइंट्स बताया था मैं बताऊँगा। सबसे पहले सर ने बताया था कि जो फर्स्ट रिप है ये वाली, ये फर्स्ट रिप है हमारे पास। ये सारी रिब्स मैंने रखी हुई हैं और ये सारी राइट वाली रिब्स हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिप है और ये पता लग रहा है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट एंड शार्पेस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिप ही है। पॉइंट खत्म, ये पॉइंट बताना था। अब मैं आता हूँ। हाँ पैल्पेबल भी नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड के सही किया। ये पैल्पेबल भी है या नहीं है? पैल्पेबल है ना, टच हो जाती है। अच्छा वो क्लेविकल टच हुई, सही है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास पैल्पेबल भी नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा तो 30 सेकंड साइड डिटर्मिनेशन बाद में बताऊँगा। अच्छा ये ऊपर सुपीरियर बॉर्डर है और ये इन्फीरियर बॉर्डर है और इसमें एटिपिकल बिहेवियर जो है वो मैं बाद में बताऊँगा, जो इसमें शो हो रहा है। अभी मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अच्छा इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इस ये फर्स्ट रिप हो गई है। अब सर ने इसके बाद क्या कहा था? सर ने कहा था अब सेकंड रिप हमें कैसे पता लगेगा सेकंड रिप है? सर ने कहा था जो इससे डबल साइज़ पे है, इससे डबल साइज़ पे है। इधर देखो कौन सी इससे डबल साइज़ पे, ये तो इसके बराबर आ रही है, तो डबल साइज़ पे सिर्फ ये वाली रिप है। तो ये हमारे पास है सेकंड रिप। यहाँ से मुझे पता लग गया दिस वाज द सेकंड रिप। तो ये मुझे पता लग गया। पॉइंट दूसरा, ये सेकंड रिप की डिटर्मिनेशन होगी। ये सारी रिप्स पड़ी हुई हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा फ्लोटिंग रिप कौन सी जो एंड से ऐसे लटकी हुई होती है? फ्लोटिंग रिप सिर्फ ये है। कैसे मुझे पता लग रहा है? एंड से लटकी होती है और इसका जो एंड में ये टेम्पर्ड है, यानी नुकीला एंड है। बाकी का आप देखो कि किसी का भी टेम्पर्ड एंड नहीं है। तो ये 3 एटिपिकल रिप्स मैंने यहाँ रख दी हैं। दिस वाज फर्स्ट, सेकंड एंड द फ्लोटिंग रिप्स। और ये हमारे पास सारी आ गई टिपिकल रिप्स। हाँ 10 11 यानी ये है ना फ्लोटिंग रिप्स। वो एक मिस है, सर ने गिनी थी 11 रिप्स। 12वीं होती तो वो भी इस तरह की होती। ये 11th 12th में से कोई है क्या? हाँ 11 हाँ वो 2 रिब्स इसमें मिस हैं। यस इसमें रिब्स मिस हैं। तो अच्छा ये टिपिकल एटिपिकल हमारे पास ये हो गई और ये सारी हमारे पास जो है टिपिकल हैं। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अच्छा इसमें से सर ने कहा था फ्लोटिंग रिप का टेम्पर्ड एंड होता है, वो मैंने बता दिया। अब मैं 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। साइड डिटर्मिनेशन राइट और लेफ्ट कौन सी? पहला पॉइंट साइड डिटर्मिनेशन करनी है मुझे। सर ने रिप दे दिए, बता कह रहे हैं कौन सी रिप है, ठीक है। मैं अब इसको आइडेंटिफाई करूँगा। अब मैंने इधर हाथ फेरा है, ये ब्लंट एंड है, तो मैंने इधर हाथ फेरा, ये थोड़ा सा शार्प एंड है, ठीक है ना। शार्प एंड को अब ये देखो, एक मिनट इधर आ जाओ, इस पर आ जाओ, एक मिनट। अब ये देखो अगर मैं शार्प एंड को ऊपर रखता हूँ, ब्लंट एंड को नीचे रखता हूँ, तो ये ऐसे बन रही है, लेकिन ये ठीक है ना। हाँ और ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो आगे से ये बना हुआ है ना, ये जो है ना, ये आगे लगता है। इधर कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है, जो ये इस तरह बना हुआ है। तो इसको मैंने कोस्टल सरफेस पर रखना है, ये तो मुझे पता लग गया। और मुझे ये भी पता लग गया जो ट्यूबरकल और ये हेड बना है, ये पीछे वर्टिब्रा के साथ लगता है। तो कॉमन सेंस तो ये यूज़ होगी कि ये ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ पीछे आएगी, ये चीज़ आगे आएगी। अब मैंने इसको आइडेंटिफाई करना कौन सी स्पेस है। ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। अब मैंने देखना इसमें, अब मैंने अब और आगे जाना है ना कि साइड डिटरमिन करनी है राइट या लेफ्ट। तो अब मैं देखूंगा बॉर्डर ऊपर वाला उभरा हुआ और नीचे वाला शार्प किस तरह है। ये देखो ये उभरा हुआ बॉर्डर है, ये ब्लंट बॉर्डर है और ये नीचे शार्प बॉर्डर है। तो अब मैं इसको ऐसे रखूंगा, देखो उभरा हुआ बॉर्डर, ब्लंट बॉर्डर, शार्प बॉर्डर। ये कोस्टल सरफेस की आइडेंटिफिकेशन ऐसे दिखती है और हेड और नेक पीछे की तरफ, वर्टिब्रा की तरफ। इन 4 पॉइंट से मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इसकी राइट रिब है। तो साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट रिब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया इन पॉइंट्स से। ये मिनिमम पॉइंट्स हो गए। कुछ ऐड करना है? नहीं करना। अच्छा टाइम कोस्टल ग्रूव, अच्छा ये था, ये हेड है और ये ट्यूबरकल है। मैंने सर से कहा था इस ट्यूबरकल को नीचे रखे तो उससे भी हमें पता लग जाता है ना, क्योंकि ट्यूबरकल नीचे होती है। देखो ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये देखो राइट पे ऐसे आ रही है, देखो राइट पे ऐसे आ रही है। तो अब ये देखो जरा, ट्यूबरकल थोड़ा सा नीचे, लेकिन सर ने कहा ये पॉइंट सही नहीं है। ट्यूबरकल का ऐसा ना कहना, ट्यूबरकल में 2 सर्फेसेज होती है, नीचे वाली नॉन आर्टिकुलेटिंग, नीचे वाली आर्टिकुलेटिंग होती है। ये इस ट्यूबरकल पे ऊपर वाली आर्टिकुलेटिंग होती है जो ट्रांसफर्स के साथ लगती है, कोस्टल फेसेट जिसको कहते हैं, और नीचे नॉन आर्टिकुलेटिंग होती है जिसको हम लिगामेंट के साथ अटैचमेंट करते हैं, क्योंकि अभी सर ने बोला मुझे भी याद है। तो ये मैंने साइड डिटर्मिनेशन राइट और लेफ्ट की बता दी। अच्छा इधर आ जाओ, साइड डिटर्मिनेशन हमारी हो गई है। और सर ने बताया था कि कोस्टल ग्रूव के, हाँ कोस्टल ग्रूव जो मैंने बताया था, ये देखो ये जो शार्प बॉर्डर था ना, शार्प बॉर्डर जिसको नीचे रखते हैं, पता लग जाता है, हाथ से पता लग जाता है। इसके नीचे वेन होता है, इसके नीचे कोस्टल ग्रूव होता है। सर ने दूसरा पॉइंट ये भी बताया था, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपने बताना है, कि शार्प बॉर्डर के साथ जो कोस्टल ग्रूव होता है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन, अगर इसमें सही दिख रहा हो, ये हमारे पास दिख रहा है, ये शार्प बॉर्डर है ना। तो ये देखो कोस्टल ग्रूव थोड़ा सा डिप्रेशन नीचे शो हो रहा है। इसके अंदर वैन के साथ अरेंजमेंट के थ्रू ना नर्व आर्टरी वेन प्रेजेंट होती है। वैन किस तरह, हाँ वेन ऊपर, आर्टरी और नर्व सबसे नीचे शार्प बॉर्डर पे। तो इसलिए ये अरेंजमेंट कोस्टल ग्रूव को भी नीचे रखना होता है, शार्प बॉर्डर को नीचे रखते हैं। इससे हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन राइट और लेफ्ट की हो जाती है। यहाँ हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन खत्म हो गया और कोस्टल ग्रूव भी हो गई है। इधर कॉन्सेंट्रेट करो, कहानी 5 मिनट के अंदर वाइंड अप ऑन कर दो। अच्छा साइड डिटर्मिनेशन राइट और लेफ्ट रिप की हो गई, जो ऑसबी में आती थी, और खत्म। अब आते हैं टिपिकल और एटिपिकल की डिटर्मिनेशन। टिपिकल और एटिपिकल की डिटर्मिनेशन रिब्स की, और टिपिकल और एटिपिकल की डिटर्मिनेशन हमारी है थोरेसिक वर्टिब्रा की, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में इंक्लूड है, ठीक है ना। तो टिपिकल और एटिपिकल रिब्स में आ जाता है। रिब्स के अंदर टिपिकल और एटिपिकल होती है। ये सारी जो रिब्स पड़ी हैं इधर, ये सारी टिपिकल है
ये तीनों एटिपिकल हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया था, टिपिकल में ये होता है कि ट्विस्ट ज़्यादा होता है। ट्विस्ट ज़्यादा के क्या मुराद है, जो आपने गलत भी बोला था कि एक होता है मरोड़, ये तो मरोड़ ज़्यादा है ना, एक होता है ट्विस्ट ज़्यादा। ट्विस्ट होता है ऐसे, ये चीज़ पड़ी है ना, तो ये ऐसे ट्विस्ट हो जाना। मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। जो टिपिकल में होता है ट्विस्ट ज़्यादा होता है एक तरह से। मैं ये दिखाता हूँ, इसको पॉज करो। अच्छा, तो जो सर से फर्स्ट पॉइंट बताया था रिब्स में ना टिपिकल और टिपिकल में, सर ने कहा था कि एक वजह ने कहा कि ये पॉइंट है कि ये टिपिकल है क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग ज़्यादा है। सर ने कहा गलत बोल रहे हो, इसमें ट्विस्टिंग ज़्यादा नहीं, इसमें मुड़ा हुआ ज़्यादा है। मतलब ये देखो, ये मुड़ी हुई है रिब, ट्विस्टिंग ये होती है, ये देखो दिस इज़ ट्विस्टिंग। इसमें फ़र्क दिख रहा है, ये ट्विस्ट कैसे हो रही है और ये सिर्फ मुड़ी हुई है, तो इन दोनों में फ़र्क है। इसमें ट्विस्टिंग ज़्यादा है, इसमें ट्विस्टिंग कम है, लेकिन ये दोनों टिपिकल है, लेकिन इसमें ट्विस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ए टिपिकल में तो बिल्कुल ट्विस्टिंग नहीं होती ना, ये ए टिपिकल है। कुछ पता लग रहा है? कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसमें भी साइज से पता लग रहा है कि ये फर्स्ट रिब से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो ये सेकंड रिब है, ये भी हमारे पास एटिपिकल है। और फ्लोटिंग तो वैसे ही पता लग जाती है। तो जो ट्विस्टिंग वाली बात इंपॉर्टेंट थी, जो मिस्टेक भी हुई थी हमसे, वो यहाँ मैंने क्लियर कर दी कि ट्विस्टिंग जो होती है टिपिकल में ज़्यादा होती है। दूसरा क्या बताया था, एटिपिकल कौन सी होती है, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब। सेकंड रिब पे कोई कह रहा था नहीं है, सर ने कहा था सेकंड रिब भी एटिपिकल है। हाँ, सेकंड भी एटिपिकल है, 10th भी है, 11th और 12th। फर्स्ट 2 रिब्स और आखिरी 3 फ्लोटिंग रिब्स। अब आता है, और सर ने एक और बताया था कि रफ सरफेस एरिया किस पे होता है, जिसपे स्क्लेनियस मीडियस मसल अटैच होता है। और रफनेस किस पे होती है, टिपिकल या एटिपिकल पे होती है? वो एटिपिकल पे होती है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है, मैंने पहले क्या पॉइंट बताया, ट्विस्टिंग का पॉइंट बताया। दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया था, दूसरा मैंने बताया था कौन सी एटिपिकल और एटिपिकल है। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, रफनेस होती है एटिपिकल के अंदर। ये मैंने सेकंड रिब पकड़ी, मुझे कैसे पता लग रहा है सेकंड रिब है, ये फर्स्ट रिब है ना, इसके डबल साइज में सिर्फ ये सेकंड रिब भी है। वरना सारे कहेंगे यार इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं था। ये देखो, इस पे इसका साइज 2 दफ़ा कर दो, इसका डिस्टेंस तो सिर्फ एक रिब है, जो इसके 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रिब पे सिर्फ ये बन रही है। इसके ऊपर ये रफनेस एग्जिस्ट कर रही है। अगर थोड़ा सा दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा करीब करता हूँ, थोड़ी सी रफनेस है। ये रफनेस जो होती है, ये भी सिर्फ एटिपिकल के ऊपर होती है, और इधर स्क्लेनियस मीडियस मसल अटैच होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो अच्छा, टिपिकल एंड एटिपिकल ऑफ द रिब्स आर कवर्ड, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द रिब्स राइट एंड लेफ्ट आर कवर्ड। अब आते हैं टिपिकल एंड एटिपिकल ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इस वर्टिब्रा पे आते हैं, ठीक है ना। अब इस पे थोड़ा ध्यान। अच्छा, इस वर्टिब्रा में हमारा जो इंक्लूड है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। थोरेसिक है, ये थोड़ा एब्डोमिनल सेक्शन और थोरेक्स रीजन में थोड़ा जो पीछे वर्टिब्रा होता है वो आता है। तो थोरेक्स, अब आते हैं हम थोरेक्स वर्टिब्रा के ऊपर। थोड़े मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है। अच्छा, तो मैं थोड़े से पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहले तो मैं इसको ढूंढूंगा ना कि कौन सी है, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं अभी देख रहा हूँ मैं कैसे ढूंढूंगा। ये हाँ, ये लंबार है, बहुत बड़ी बॉडी लंबार पता लग रहा है। तो अभी मैंने लंबार के थोड़ा सा ऊपर ही जाना है। ये देखो बॉडी चेंज होती जा रही है। हाँ, ये देखो बॉडी थोड़ी चेंज होती जा रही है। मैंने यहाँ पकड़ा था ना, ये देखो, ये किडनी शेप थी ना, किडनी शेप क्या थी, लंबार। सही बता रहे बिल्कुल। हाँ, ये मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, थोड़ी बॉडी चेंज होती जा रही है, बॉडी चेंज होती जा रही है, फिर चेंज हो रही है बॉडी। ये आ गई मेरे पास वर्टिब्रास ऑफ द थोरेसिक लंबर, ठीक है ना। नहीं, थोरेसिक वर्टिब्रा आ गई है। मैंने पकड़ना यहाँ से शुरू किया, जो सबसे बड़ी बॉडी थी यहाँ से पकड़ा, ऐसे से ऊपर आता गया। बॉडी छोटी होती गई। जब बॉडी इस तरह आ गई, मैंने कह दी ये देखो हार्ट शेप थोड़ी आ गई, ये किडनी शेप है, थोड़ा सा फर्क है, और बहुत बड़ी बॉडी यहाँ से ही पता लग गया। तो ये मुझे पता लग गया ये थोरेसिक वर्टिब्रा आ गई है। अब इसमें 2 चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग है। हाँ, सर्वाइकल, ये सर्वाइकल है जिसके अंदर 2 कोस्टल फेसेट होती है, लेकिन ये हमारा सिलेबस नहीं है। हाँ, कोस्टल फेसेट है, लेकिन ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो मैंने थोरेसिक भी रहना है। अभी हमने थोरेसिक भी रहना है, ठीक है, थोरेसिक पे हम रह रहे हैं। अच्छा, हम आगे थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर। इस पे 2 पॉइंट्स है जो बताने में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। वो ये है कि लैमिना किन 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है और पेडिकल किन 2 चीज़ों को आपस में करता है। तो उससे पहले मैं थोड़ी चीज़ें बता दूँ। ये स्पाइन है, ठीक है ना, बता रहा हूँ आपके सामने, ऑन करो। तो डॉक्टर नसीर ने बोला था जो लेमिना होता है वो स्पाइनस प्रोसेस को ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच करता है। ये क्या है, ये स्पाइनस है, ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स जो साइड पे हॉरिजॉन्टली निकला होता है, इन दोनों के दरमियान ये जो टच हो रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास हो गया लेमिना। सही बता रहा हूँ ना? सही है। और जो ट्रांसवर्स को बॉडी के साथ अटैच, नहीं आगे क्या लिखा है, पेडिकल, जो बॉडी को वर्टिब्रल आर्च से अटैच करते हैं। ये देखो, ये बॉडी है और ये वर्टिब्रल आर्च है। इन दोनों को अटैच करने वाला ये जो दरमियानी हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पेडिकल। तो पेडिकल और लेमिना में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट कवर कर लेता हूँ वर्टिब्रा के, फिर मैं उस पर आता हूँ। टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्राज। तो ये मैंने पहले थोरेसिक पकड़ ली। थोरेसिक में जो होता है, एटिपिकल सिर्फ 4 होती हैं, तो 10, 11, 12 एंड 1, ठीक है ना। तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि उससे पहले मुझे थोड़ा ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इसमें ना एक तरफ 2 डेमी फैसेट्स होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे 2 फैसेट्स, एक ये बना हुआ है फैसेट और एक ये थोड़ा सा ऊपर ये फैसेट बना हुआ है। एक थोड़ा सा ये फैसेट बना हुआ है और एक थोड़ा सा ये फैसेट बना हुआ है। तो ये हमारे पास 2 फैसेट एक साइड पे, टोटल 4 डेमी फैसेट्स है। तो टिपिकल में ना हमारे पास जो T2 से T9 है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसके पास 2 डेमी फैसेट्स होते हैं। ये पॉइंट हो गया। जो एटिपिकल है, मैं आगे जाऊँगा देखना।
आगे जैसे ही टिपिकल थोरेसिक नीचे जाती जाती है ना, तो जैसे जैसे सर ने बताया था ना कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ रंग पकड़ती है, वो ऐसी है कि थोरेसिक लंबर पे जाते जाते लंबर की तरह बनने लग जाती है। ये देखना, ये लंबर तो है नहीं ना, लंबर नहीं है ना, लंबर है। अच्छा ये जो जिस पे रेड लगा हुआ है ये हमारे पास थोरेसिक है। अब ये देखो, ये लंबर की तरह इसकी बॉडी बड़ी होगी, ये T12 है लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये इसके देखो ये बॉडी बहुत बड़ी हो गई है, और इस पर डेमी फेसेट का भी फर्क आ गया। ये देखो रेड वाला एक ही डेमी फेसेट है, और इस पर कितने हैं? तो 2 हैं छोटे छोटे, और ये फुल फेसेट है, डेमी भी नहीं है, ये फुल फेसेट है, और ये 2 डेमी फेसेट है, ये दोनों में फर्क आ गया। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टिपिकल एंड द एटिपिकल thoracic vertebra is the demi facets. Typical has only 2 demi facets and atypical thoracic vertebra has 1 full facet. तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और द बॉडी ऑफ द एटिपिकल इज वेरी बिग एंड द टिपिकल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सेकंड डिफरेंस आ गया। और थर्ड डिफरेंस इज कि जो इसकी स्पाइन होती है, कि अब मैं देखना कंपेयर करने वाला हूँ। ये देखो इसकी जो स्पाइन है ये वाली, ये टिपिकल और ये टिपिकल है, इसकी स्पाइन नीचे है, डाउनवर्ड है, और थोड़ी ये है हॉरिजॉन्टल, और ये इस तरह शेप की है। इसकी स्पाइन देखना क्वाड्रेंगुलर होगी, ये देखो क्वाड्रेंगुलर क्यूबिकल शेप इसकी शॉर्ट स्पाइन होगी है। तो इसका जो थर्ड डिफरेंस है बिटवीन द थोरेसिक एंड द थोरेसिक वर्टिब्रा टिपिकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा एटिपिकल में स्पाइन भी हो गया। मैं कवर करता हूँ, डेमी फेसेट्स, बॉडी एंड स्पाइन, और ये हमारा थोरेसिक एंड ये थोरेसिक वर्टिब्रा कंप्लीट हो गया। एंड में कुछ एमसीक्यू वाले पॉइंट थे कि जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्वेक्स शेप बनती है। सबसे ऊपर पहले कॉन्वेक्स होता है ना, ऊपर कॉन्केव, एंटीरियरली क्या होता है? अच्छा एंटीरियरली ये देखो केव लाइक कॉन्वेक्स, फिर कॉन्केव, फिर कॉन्वेक्स, फिर कॉन्केव। तो जो कॉन्वेक्स शेप होती है ना, जो निकली हुई शेप होती है, ये हमारे पास सेकेंडरी शेप होती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम आप बर्थ हुई थी तो हम पहले कॉन्केव में ही थे, तो जो कॉन्केव शेप थी हमारी वो प्राइमरी शेप होती है। तो ये पॉइंट पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि कुछ पॉइंट जो हमने गलत बताए थे उसकी मैं गलती भी यहाँ से बताऊंगा कि सर से सर ने बताया था कि ये जो 2 वर्टिब्रा हैं इनको मैं आपस में जोड़ता हूँ, मुझे पॉइंट याद आ गया। ये दोनों थोरेसिक ही है ना? हाँ थोरेसिक ही है। ऑन कर दो, कर दिया ऑन, ये लो। अच्छा ये 2 थोरेसिक वर्टिब्रा, इन दोनों को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया। ये जो दोनों आपस में कोस्टल फेसेट के दौरान में जॉइंट बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, ये जो आपस में अटैच हो रहा है, ये जो नहीं हो रही चीज़ें, इन दोनों के दौरान जो जॉइंट है हमारे पास सेकंड कार्टिलेजिनस सिम्फिसिस वाला जॉइंट है, ये मूवेबल है, और ये लॉन्ग द मिड लाइन है, मतलब ये सारे मूवेबल होते हैं, जैसे प्यूबिक सिम्फिसिस, ज़ीफी स्टर्नल वाला जॉइंट, और सारे ये मूवेबल होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला जॉइंट है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और अब ये जो 2 डिस्क के दरमियान जॉइंट है, जो 2 डिस्क के दरमियान जॉइंट था हमारे पास, वो फर्स्ट कार्टिलेजिनस था, नहीं एक मिनट। अच्छा ये जो 2 फेसेट्स के दौरान जॉइंट है ना, ये हमारे पास सेकंड कार्टिलेजिनस सिम्फिसिस मूवेबल है, और जो 2 बॉडी के दौरान जॉइंट है ये भी हमारे पास सेकंड कार्टिलेजिनस सिम्फिसिस मूवेबल है, और इनके दौरान जो डिस्क होती है वो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है, वो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेजिनस है। और जो बिटवीन द वर्टिब्रा जो होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो हाइलिन है, और जो डिस्क इटसेल्फ है वो फाइब्रो कार्टिलेज है। ये पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। और इसमें हैंडल कैसे करना है बोन को, वो हमने ऐसे करना है कि इसकी स्पाइन को हमेशा नीचे रखना है एनाटॉमिकल पोजीशन में, जैसे मेरी बॉडी में ऐसे स्पाइन को नीचे रखा, बॉडी को आगे रखा। और जो इसमें ये बताया था कि जो बड़ा फेसेट वाला जो जॉइंट है, जो एक मिनट, जो ये जॉइंट था ना जो 2 फेसेट के दौरान बनता था, इसको हम ज़ाइपोफिजियल जॉइंट भी कहते हैं, इसका मुश्किल नेम भी, और उसको वैसे फेसेट जॉइंट भी कहते हैं, और ये नीचे आता है, ठीक है ना। और ये देखो ऊपर वाले का जॉइंट पीछे आ रहा है, ऊपर वाले का जो बोन है, ऊपर वाली जो वर्टिब्रा उसका जॉइंट पीछे आ रहा है, और नीचे वाली वर्टिब्रा का जॉइंट आगे आ रहा है। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी होगी है, साइड डिटर्मिनेशन राइट लेफ्ट भी होगी, टिपिकल एटिपिकल भी होगा, टिपिकल और एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा भी होगा, टिपिकल और एटिपिकल रिब्स भी होगी हमारे पास। इसके अलावा आई थिंक सो इसके ऊपर कुछ भी नहीं, और ये हमारी सारी रिब्स एंड वर्टिब्रा डिकोड हो गई।